नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया था अणुभार, जो कि आपके समस्त क्लासों में वह आप लोग हल करते हैं उसको। तो यकीनन ये मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और पसंद क्यों ना, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने काफ़ी लाइक भी किया, काफ़ी कमेंट भी किया, तो बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज मैं उसी के आधार पर आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा ऑक्सीकरण संख्या निकालना। क्या बेटा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालना, किसी भी यौगिक हो या कोई भी अवयव दिया हो तो उसी का हमको बेटा जी आप लोगों को क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालना बेटा? ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा दें, जिससे मेरा मनोबल कभी डाउन ना हो। क्योंकि आप लोग जब किसी भी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे यह महसूस होता है कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में। तो बेटा जी, आज हम खोपड़ियाँ से थोड़ा सा समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसे। देखो बेटा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि संयोजकता 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 क्या होता है, या संयोजकता कहते किसे हैं, ये भी आपको खूब बढ़िया से याद होना चाहिए। अब संयोजकता निकालने से पहले आपको संयोजकता किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो बेटा, आप उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अणुभार में कि अणुओं से जो चीज़ ज्ञात हो उसे हम अणुभार कहते थे, अणुभार निकालना कहते हैं। चलिए हम आज सबसे पहले H2SO4। देखिए बेटा जी, यहाँ पर 3 से अवयव हैं, यानी तो यहाँ पे 3 तत्व, एक है आपका S और एक H और एक O, यानी है बेटा क्या जी आपका H2SO4। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसी की संयोजकता हमको ज्ञात करना है। देखिए रूल्स क्या होता है, हम सबसे पहले ये आपका पहला रूल्स है, यानी रूल्स नंबर फर्स्ट, यानी ये आपका फर्स्ट रूल्स है। ठीक है बेटा जी। तो पहले रूल में हम लोग क्या जानेंगे कि जैसे जो जिसकी संयोजकता पूछे, जैसे इसमें एस की सल्फर का पूछ रहा है तो आप उसको यक्स मान लीजिएगा। देखिए ऐसे लिखिए, माना यस की ऑक्सीकरण संख्या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे यस की ऑक्सीकरण संख्या क्या मानता हूँ? एम मानता हूँ, यम है। ठीक है बेटा जी, क्या है? यम है। चलिए, तो एक्स की ऑक्सीकरण संख्या एम मैंने माना है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एस का तो मैंने एक्स मान लिया, यस का मैंने क्या किया बेटा? एक्स मान लिया। अब जितने बचते हैं हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। एक आपका क्या है बेटा? यस एच है, चलिए, प्लस एक आपका क्या है? एस है, एक आपका क्या है? ओ है। ये 3 है आपके ना। अब एक चीज ध्यान दिए, अगर इन अवयवों पे कोई आयन होता, जिसे माइनस होते, जिसे मान चलिए यक्स है, यक्स पे कोई माइनस आयन, तो हम इज इक्वल टू करके एक लिख देते। लेकिन यहाँ पर कोई अवयव नहीं, तो इसके समस्त मानों का योग क्या होगा बेटा? 0 होगा। ये आपको याद रखना है। अगर कोई मान ना दिया हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर माइनस या प्लस, जैसे मान चलिए आप लोग लिखते हैं कि NH4Cl माइनस, अगर जैसे ये माइनस है तो आपको यहाँ 0 के स्थान पे क्या रख देना है? माइनस रख देना है। तो चलिए, अब हमको एस की, अब
अब एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना होगा, एच की वैलेंसी, एच की संयोजकता क्या होगी, 1 होती है। ठीक है, एस का पूछ रहा है तो यहाँ एस का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। मतलब जो पूछे उसको मान लीजिएगा आप। जैसे इसमें एच का पूछता तो हम एच को मान लेते, ओ का पूछता तो ओ का मान लेते। चलिए, और लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होता है। ऑक्सीजन कितनी होती है, -2। चलिए अब समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कितना बेटा, H2, तो इसको मैं 2 ऐसे लिख दे रहा हूँ। यस एक ही इसको लिख दीजिए और ओ का 2 है बेटा 4, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है बेटा, 1 और +1 गुणे, तो इसको तो एस को मैंने क्या माना, एम माना, तो इसको एम रख दीजिए और +4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 2 1 के 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, एम हो गया और ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 दुनिया क्या हो जाएगा बेटा, 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल m, 8 में से 2 गया बेटा 6 माइनस में, क्योंकि जो अंक बड़ा होता है उसी की चिन्ह का इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या आ गया 6। ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा s की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बेटा, 6 होगी। क्या होगी, 6 होगी। ठीक, क्या यकीन करता हूँ ये आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए एक हम और देखते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। मान चलिए इसी के आधार पर मैं अब 2-3 आपको बताऊंगा। जैसे मान चलिए अब दिया है Na2 S2 और O3 में SI की फिर निकाल लीजिए, S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ठीक है बेटा जी, तो अब थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग को बढ़िया से समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको वो लिख दे रहा हूँ, संयोजकता जितने हैं। Na का कितना होगा बेटा, Na का होता है +1 और S का पूछ ही रहा है तो कुछ मान लीजिएगा। मान चलिए यहाँ भी मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ अब की बार। और उसके बाद ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा जी, -2 होता है। चलिए हम लोग हल करते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं कितने तत्व हैं। मान लीजिए माना S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है बेटा, m है। चलिए अब की बार x माना है तो x मानिए x है, तो पहले तत्व लिख लीजिए। एक आपका क्या है बेटा, Na है, प्लस दूसरा क्या है, यस है, तीसरा क्या है वो 3। अब इस पर कोई आवेश, तो इस यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे, ना ये याद रखें अगर यहाँ पे है कोई चीज़ तो यहाँ पर आप लोग बढ़ा देंगे 0 का स्थान पर ही जितने आयन रहेंगे, ये 0 हो गया। चलिए अब लेकिन यहाँ पर बेटा देखिए, सॉरी यहाँ पर Na2 है, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ पर यस है तो यहाँ 2 से गुणा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा। चलिए अब देखिए 2 इंटू Na की संयोजकता कितनी होती है, 1 और +2 इंटू S की कितनी होती है, तो इसको मैंने माना तो इससे कोई मतलब नहीं, x माना है। और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2 इक्वल टू 0। तो 2 1 के 2 हो गया बेटा, ये 2 1 के 2 x हो गया और 3 2 नहीं है माइनस ये 6 हो गया इक्वल 0। अब देखिए सेम वही के लिए 6 में से 2 गया, यानी 2x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जल्दी बताइए, -4 इक्वल 0। ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया बेटा 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, ये गुणे में इधर आके बढ़े तो x बराबर कितना आ गया 2।
अब यहाँ पर आप लोग देखिए थोड़ा सा, एस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? कितनी आ गई बेटा जी? 2। चलिए देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एस की ऑक्सी एस की को बढ़िया समझिएगा, एस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बेटा? जल्दी बताइए। 2 होगी। समझ आया ना खूब बढ़िया से? चलिए बढ़िया है। अब यकीन करता हूँ कि आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ आया। अब एक हम लोग आयन वाला देख लेते हैं कि आयन क्या, जैसे आयन दिया हो तो कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। चलिए देखिए खूब बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले मान चलिए PO4 माइनस क्या है बेटा? 3 है, में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ठीक है। अब देखिएगा खूब बढ़िया समझिएगा, आप लोग मज़ा बहुत आएगा आप लोगों को, ये जान लीजिए अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से। चलिए अब देखिए मैंने एक चीज़ बताया कि आपको, ये आपका बेटा है क्या? PO-3 है और यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पे 3 आयन आ गया है, तो अब पहले हम क्या लिखेंगे? P का मान, तो इसको पहले मान लीजिए, माना P की, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या क्या है बेटा? क्या माने आपकी बात? कुछ भी बोल दिए जो आप लोगों की इच्छा का है। चलिए हम लोग x ही मानते हैं, x है, ठीक है। जो माना जाएगा उससे संयोजकता या बैलेंसी या किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होगा, उसको जो आप लोग मानिएगा उसको रख दीजिएगा, ठीक है। उसको आप लोग क्या करिएगा? रख दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितने तत्व, तो पहले ये P है आपका है और ये आपका O है, इज इक्वल टू, अब जीरो नहीं रख क्योंकि इस पर आयन दे दिया है ना। अगर जब आयन दे दिया है तो इस आयन को हम कहाँ रखेंगे? आप बताइए, थोड़ा सा हमको समझाइए। इस आयन को हम जीरो का स्थान पे यहाँ रख देंगे 3। अब समझ में आ गया? चलिए P को मैंने x माना है। चलिए पहले देखिए कितने कितने हैं ना, इसका एक ही है, कोई मतलब नहीं, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 4 ठो है। चलिए आपको बढ़िया, इसको मैंने क्या माना? x प्लस 4 गुणे, अब इसको तो ऑक्सीजन का आप लोगों को पता ही, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है? माइनस तो होता है, ठीक है। चलिए खूब बढ़िया समझिए, 4 गुणे -2 इज इक्वल टू -3। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए अब इसको हल हम करते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 दुनिया, सॉरी x माए प्लस, अभी एक स्टेप थोड़ा सा करिए, x इसका जब इसमें ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? -4 दूना 8 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? 3, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर क्या होगा, यही हमको समझना है। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस में है, ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो -3 पहले से, और ये बेटा क्या हो गया? प्लस में हो गया। तो ये होगा x बराबर 8 में से 3 गया, जल्दी बताइए, +5। +5 क्यों होगा बताइए जल्दी से? क्योंकि हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा कि जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा जी, P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा? 5
होगी। ठीक है बेटा जी, आपको बढ़िया समझ में आया ना। इस अवयव के आधार पर इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है 5 आया है ना। तो यकीन करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को भी खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ आप लोगों को लिख दूँ, आप लोग हल करिएगा और उसके बाद हमको बताइएगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग उसको हमसे पूछिएगा। तो दोस्तों अब एक कई मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे पहला है HPO32-, ये आपको हल करना है जो मैं दे रहा हूँ, और किसमें क्या पूछेगा वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें आप लोग पी का मानिएगा, पी का निकालना पड़ेगा। और मान चलिए एक देखिए NH4+, इसमें आप N का निकालिएगा। और मान के चलिए एक और देता हूँ आपको कि ClO3 में Cl का निकालिएगा। तो बैलेंस ही आप लोगों को मैं लिख दूँ, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलिए इसमें P से कोई मतलब नहीं। H का कितना होता है बेटा जी? 1 होता है +1। O का कितना होता है -2। अब हमको क्या पता करना है बेटा जी? इसमें किसका N का पूछ रहा था, N से कोई मतलब ही नहीं। इसमें किसका पूछ रहा है? Cl का, सॉरी Cl का। तो Cl से कोई मतलब नहीं, हमको किसका पता करना है बेटा जी? आपको इसमें पता करना है, मान चलिए K का कितना बैलेंस ही होता है वही हमको देखना है। यानी K का बेटा होगा 1 होगा। अब ये 3 आप लोग हल करके मुझे बताइएगा। ना समझ आया तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद बेटा जी। थोड़ा सा आप पहला पार्ट जो है ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा खूब बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए इसको भी करिए आप लोग, हो गया। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।